ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा कहे, मैं सुप्रीम सर्जन हूं, आकर मनुष्य आत्माएं और सारी सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देता हूं जो कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि सभी दुखों की, रोगों के जड़ है 5 विकार। तो बाबा उसी को निकाल देते हैं। तो 2500 साल तक कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं। और सत्युग की वो दुनिया कितनी सुंदर होगी, उसका वर्णन आज बाबा ने किया है। ऐसा लगता है जैसे हम सभी अपने तीसरे नेत्र से उसी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान को पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। ये ओम शांति का मतलब बाबा ने बताया। मैं आत्मा शांत स्वरूप, हमारा निवास स्थान शांति धाम और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती है, वहां हम सब भाई भाई है। परमधाम में जब है तो सब भाई भाई है। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसीलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, अलौकिक संबंध है ब्रह्मा बाबा से हमारा। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। शिव बाबा के नाते सभी भाई भाई है, फिर ब्रह्मा बाबा के नाते हम सभी भाई बहन हैं। तो क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती है। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। सतयुग में क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहां कोर्ट आदि भी नहीं। बाबा कहे वहां कोर्ट आदि भी होती नहीं। वंडर है ना, न जेल, न पुलिस, न चोर आदि होते हैं। तो न कोर्ट है, न जेल है, न पुलिस है, न चोर है।
यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही है। इसीलिए बच्चों को समझाया गया है, यह तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हैं। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे। तो भारत में तो रावण को जलाते ही है, लेकिन भारत से बाहर बाबा कहे जिस देश में बहुत सारे भारतवासी होंगे तो वहां भी जलाते होंगे। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है, ये सारी सृष्टि सागर पर खड़ी है। बाबा ने समझाया कि ये सारी सृष्टि सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गौ है, जिनके सिंग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है नहीं, ऐसे कोई बैल के सिंग पर तो है नहीं सृष्टि। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। ईश्वर प्रभु शब्द में बाबा कहे इतना लव नहीं रहता है। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है, माम एकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। ऐसे बाबा कहे बाबा का परिचय देना है। मुसलमान कहते हैं, मुसलमान ईश्वर को क्या कहेंगे, गॉड फादर को क्या कहेंगे? तो मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियां ने कहा है किसको दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते हैं कि बाबा ने कहा है, अल्लाह मियां ने कहा है। तो जैसे अल्लाह मियां और खुद का कोई रिश्ता है नहीं। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा। शिव बाबा आकर समझाएगा तो मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौ का मुख थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बालक करने गौ मुख कह दिया। गौ मुख से अमृत निकला ऐसे कह देते हैं। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने।
तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी है। बाकी जो भी है सब कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और, भाई कुछ और की और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। बाबा कहे इसलिए मनुष्य चाहते कुछ और होता कुछ और है। क्योंकि कितना भी मनुष्य के चाहने से तो सब कुछ चलेगा नहीं। तो फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ न सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश न पड़े तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते हैं, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी चीची सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूं। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है शिव बाबा, कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वह मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। हाँ, बाबा कहे हम शिव बाबा के साथ पाठ बजा रहे हैं, इसकी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा कहे आज सतगुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना सत बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत को याद करते हैं। कहते हैं ना सत नाम संग है। तो बाबा को कितना आश्चर्य लगता होगा जब देखते हैं कि मनुष्य कितना झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। बाबा का इसलिए सत को याद करते हैं, कहते सत नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है या सतनाम संग है। नहीं, बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, नैनों पर बिठाए ले जाता हूं। ये नैन नहीं, नैनों पर बिठाकर ले जाता हूं तो बाबा कहे ये नैन की बात नहीं है, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं,
यह शिव के बच्चों की बारात है, वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूं माशुक। माशुक एक ही होता है ना, तुम आधा कल्प से मुझ माशुक के आशिक हो। अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां हैं। बाबा कहे अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हैं। वहां भक्ति नहीं होती है, लेकिन भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग में भोगते हैं, जो बाबा कहे अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा माशुक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। ये कहां भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियां, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। बाबा कहे शंकर पार्वती यहाँ थोड़ी, सूर्य सूक्ष्म वतन में है, जहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना न सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दहली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। पहुंच गए सतयुग में, कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, आने आने की चीजें थी, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दहली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। पूरी दहली जितने तो एक एक का घर और जमीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हो, कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभी रस पीकर आते हो। कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहां कितने थोड़े होंगे। कहां अभी इतने करोड़, कहां 9 लाख होंगे। कहां इतने करोड़ और कहां 9 लाख होंगे। और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना। कौन सा गीत था? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तो गीत भी बच्चों ने सुना। ऐसे ऐसे 6-8, बाबा कहे ऐसे ऐसे गीत 6-8 है, जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो।
यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। कितनी युक्तियां बाबा बताते हैं। ऐसे ऐसे गीत सुनो, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो। सिंपल सी बात है, बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं। कई लोग आकर पूछते हैं, तुम ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो। उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो। ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बन करके नीचे आते। कहते सोने के फूल बरसेंगे। बाबा कहे तुम अभी कांटों से सोने के फूल बन रहे हैं। फिर जब परम धाम से वो पवित्र आत्मा जो एकदम सोने जैसी चमकती हुई नीचे अवतरित होती है, तो ऐसे लगेंगे जैसे सोने के फूल बरस रहे हैं। तो बाबा के फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी। उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की। सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। जिस स्टेट का वो राजकुमार था, जिन्होंने पार्टी दी, सोने के फूल बरसाए, तो बाबा कहे साकार बाबा उनकी स्टेट को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो। सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। सचमुच के सोने के फूल अर्थात पवित्र सुवर्ण आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है। ऐसी सुवर्ण जैसी चमक आत्मा में होगी। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। कितना नशा चढ़ा रहे बाबा आज, कितनी खुशी की बातें सुना रहे हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूं, तुम वहां राज्य करेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी। इसीलिए बाबा ने यज्ञ में सौगात की सिस्टम निकाली। तो हर कोई जो भी आता है मधुबन से, उनको सौगात जरूर मिलती है। तो बाबा कहे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सत्य के संग वापस जाना है। सत्य शिव बाबा के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। तो आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है, बाप को पसंद आएगा। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। इसीलिए हर संकल्प निस्वार्थ होना चाहिए। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। आज का स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।